गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए जो पिछली क्लास थी आपकी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अपना कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है, चक्रीय सिलिकॉन्स के बहुलीकरण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उस क्वेश्चन में अपन ने हाइड्रोक्सिलेशन की तो बात कर ली थी और साथ ही ये भी देख लिया था कि हाइड्रोक्सिलेशन होता क्या है और यानी सिलिकॉन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। ये चीज अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक बच रहा है वो इसी क्वेश्चन का जो पार्ट भी था कि चक्रीय सिलिकॉन्स के बहुलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए जो साइक्लिक सिलिकॉन्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है, चक्रीय सिलिकॉन्स का जो बहुलीकरण होता है वह कैसे होता है उस चीज को अपन देखेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं टॉपिक क्या हो जाएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक सिलिकॉन्स। ठीक है, तो देखिए जो साइक्लिक चक्रीय सिलिकॉन्स का जो बहुलीकरण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चक्रीय सिलिकॉन्स का बहुलीकरण कैसे होगा इसके लिए देखिए जो आपके R2 सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था है वह कहां से स्टार्ट होगी। तो देखिए जो रिएक्शंस आपकी स्टार्ट होगी तो जब भी पॉलीमराइजेशन होगा या बहुलीकरण होगा तो आपके छोटे छोटे अणु या एकल इकाइयां बोल सकते हैं, तो उनको एक एक कंपाउंड्स आपके आपस में जुड़ के श्रृंखला युक्त बड़े बहुलक का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जो ये रिएक्शन से स्टार्ट होगी, इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, जैसे R2SiCl2 टाइप के आपके जो यौगिक है कौन से R2SiCl2, सॉरी एक मिनट, इसमें जो R3SiCl जो कंपाउंड्स है वो आपस में जल अपघटित होकर कौन सा कंपाउंड बनाएंगे, आपको कंपाउंड बनाएंगे जैसे R3Si का होल ट्राइड O, R3Si का होल ट्राइड O युक्त कंपाउंड बनाएंगे। एक बार देखना कि ये सारे कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, जल अपघटित हो जाएंगे। जैसे R3SiCl युक्त कंपाउंड है, इस कंपाउंड को अपन क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक हेलोसिलेंस बोल सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन कंपाउंड का आता है हाइड्रोजन का हेलोसिलेंस बोल सकते हैं और R ग्रुप आ रहा है तो आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, तो ऑर्गेनिक हेलोसिलेन बोल सकते हैं इनको। ऑर्गेनिक हेलोसिलेन कंपाउंड आपके जल अपघटित होकर आपका ये बनाता है R3Si का होल ट्राइड और Cl कंपाउंड। ट्राइड देखिए एक बार, अगर इसके दो मॉलिक्यूल ले रहे हो तो आप इसका ट्वाइस बनेगा, अगर आप इसके तीन मॉलिक्यूल ले रहे हो तो इसका ट्राइस बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, यदि मान लो आपका ट्वाइस बन रहा है, दो बन रहे हैं किसके, R2SiCl के, तो अपन इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन हेक्सा क्यों 6 एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे हेक्सा एल्किल डाइसिलेक्सोन। और यदि आपके तीन अणु बन रहे हैं प्रोडक्ट में तीन, तो क्या बोलेंगे, हेक्सा की जगह क्या हो जाएगा, हेक्सा हेक्सा नॉन हो जाएगा। तो वो चीज बात है कितने अणु काम ले रहे हैं वो अपन देख लेंगे। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने ये बोला है
R3SiCl युक्त कंपाउंड जल अपघटित होकर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हेक्सा एल्किल डाइसिलेक्सोन का निर्माण करते हैं और इस प्रकार ये श्रृंखला आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है स्टेप फर्स्ट के अंदर। तो क्या बनेगा आपका, देखिए क्या करवाते हैं इसका, किसके साथ रिएक्शन करवाए, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2 की रिएक्शन करवाओगे और जैसे H2 की रिएक्शन कराओगे तो H पॉजिटिव यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि कुछ अपने को निकालना नहीं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा और क्या निकल जाएगा, माइनस HCl। HCl क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। आगे देखो क्या होता है। आगे बात करें तो आपका कंपाउंड ये तो हो गया, अब निकलेगा क्या, मतलब इससे जुड़ेगा क्या, तो Cl तो निकल गया और जुड़ेगा आपका क्या, OH। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिलिकॉन R यहाँ पर भी R ग्रुप हो गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH। तो ये तो हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑर्गेनिक, आपके ऑर्गेनिक हेलो सिलेक्शन कंपाउंड था। ये चीज होने के बाद में आप क्या करो, मान लो इसकी मैंने 2 मॉलिक्यूल ले ली, अगर मान लो 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल H2 को लिख, तो 2 मॉलिक्यूल 2 ही आपके क्या बनेंगे, H2 से 2 ही बनेंगे क्या, OH। तो 2 बनेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, 2 ही जुड़ जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो 2 OH जुड़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे निकलने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2, तो माइनस के 2 HCl क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इतनी चीज समझ में आई क्या, देख लो ये चीज हो रही है। आगे अपन और क्या करेंगे इसमें वो भी देखिए। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, तो देखो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब मैं इसमें से एक जल का अणु, एक वाटर मॉलिक्यूल H2 बाहर निकाल तो क्या बचेगा, यहाँ पे शुरू में जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो कितनी है, 2 है। तो मतलब R की 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 आ गए, पहले टोटल 6 R, सिलिकॉन कितने, 2 सिलिकॉन, वो कितने 2, हाइड्रोजन कितने 2। तो इनमें से मैं एक H2 बाहर निकाल देता हूँ, माइनस H2। तो जैसे ही H2 बाहर निकाला क्या बच जाएगा, हाँ भाई गौर करो, देखें क्या बचेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा, ओनली 1 ऑक्सीजन बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन H2 के फॉर्म में बाहर निकल गए। अब देखो जो बचा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग यूनिटों को जोड़ के लिख रहा हूँ, यानी दोनों इकाइयों को आपस में बाइंड अप करके लिख रहा हूँ। कैसे देखना, जैसे RSI यहाँ पे R ऑक्सीजन सिलिकॉन, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R दिख रहा है। क्या हुआ, ये दोनों यूनिट थी उनको मैंने ऐसे लिख दिया, R थे दोनों थे, एक उनको इधर जोड़ दिया तो ये आपका इधर आ गया। तो ये बन गया कंपाउंड क्या आपका, हेक्सा एल्किल डाइसिलोक्सेन दिख रहा है, हेक्सा एल्किल डाइसिलोक्सेन थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, डाइसिलेक्सोन
आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो यहाँ पे इस श्रृंखला का एंड हो गया है, क्यों? क्योंकि इसमें आगे कोई Cl समूह नहीं है, तो ये श्रृंखला आपकी जो बहुलीकरण की है वो यहीं रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्विलक बनने के बाद में जो आपका ये अणु बच रहा है उसमें मुक्त OH नहीं है। यदि OH वगैरह होते तो अपन यहाँ से H2 वगैरह निकाल के इस श्रृंखला को और भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन त्रिवैलेंसी आपकी उपस्थित नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये बहुलीकरण यहीं तक होगा। अब बात करते हैं आगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? अब आगे बात करते हैं, यदि मैं मान लूं, क्योंकि ये रिएक्शन तो आपकी जो बहुलीकरण की प्रक्रिया थी यहीं पे होगी। अपने को बनाना क्या है, अपने को साइक्लिक बहुलक बनाना है। ये बनाया, ये चैन बहुलक बनाया, आपका श्रृंखला युक्त बहुलक बना है, किसका? सिलिकॉन का। आई बात समझ में? यानी सिलिकॉन का जो साइक्लिक बहुलक है उसका फॉर्मेशन हुआ है। आगे देखते हैं, अगर मान लो अपन पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक पता होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ है जो पता चल जाएगा आपको। यदि मान लो अपन R2SiCl2 जो पहले मैंने लिखा था उस कंपाउंड की करवाएंगे, क्योंकि पहले मैंने ये लिखा था तो इसकी करवा रहे थे। अब इसकी ना इसकी अब करवाएंगे, पहले किसकी करवाई थी? पहले अपने करवाई थी R3SiCl। आई बात समझ? अब किसकी करवाएंगे? इसी की करवाएंगे। तो देखो, यदि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का अपन क्या करवा दें? जल अपघटन करवा दें। तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो दो हेलोजन परमाणु है, कितने हैं? दो। दिख रहा होगा, देख लीजिए और अच्छे से। सिलिकॉन R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, यहाँ पे Cl ग्रुप और यहाँ पे Cl। क्लियर है? तो क्या है? डाईहेलो सिलेक्सेन बोल सकते हैं कंपाउंड को अपन। डाईहेलो सिलेक्सोन कंपाउंड है आपका, ठीक है? इसका अपन क्या करना है? जल अपघटन करना है। तो देखिए यहाँ पे दो हेलोजन कंपाउंड है, दो हेलोजन कंपाउंड है। मान लो अपन ने इसकी तो देखो यहाँ पे दो हेलोजन परमाणु है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो आपका OH ग्रुप है वो भी दो जगह जुड़ेगा, क्योंकि पहले एक ही हेलोजन था तो एक ही जगह पे आपका क्या आ रहा था? OH आ रहा था। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा? दो OH आएंगे, दो OH आएंगे तो दो जगह से बॉन्डिंग हो सकती है, तो ये साइक्लिक फॉर्म भी बना सकता है और चक्रीय जालनुमा फॉर्म भी है, आपकी वृहद श्रृंखला युक्त जालनुमा संरचना भी बना सकते हैं। तो जो आपकी बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी तो इसमें साइक्लिक बहुलक भी बन सकता है आपका, और जाल युक्त बहुलक भी बन सकता है। किसका? सिलिकॉन का। अपन पढ़ क्या रहे हैं? सिलिकॉन की बहुलीकरण की क्रिया विधि। तो देखो, अब मैं यहाँ पे एन मॉलिक्यूल निकाल लेता हूँ। H2 1 2 3 4 जितने भी हैं वो जुड़ जाएंगे, जितने भी हों उनके साथ आप
जुड़ जाएंगे, निकलेंगे क्या, N मॉलिक्यूल आपके HCl के निकल जाएंगे बाहर, सिंपल। बनेगा क्या प्रोडक्ट, वही टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्लियर है, देख लो अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा, होगा क्या, होगा कुछ भी नहीं, केवल आपको जो Cl कंपाउंड है, जो आपका Cl कंपाउंड है, वहां पे आपको OH को जोड़ना है। तो देखो R SI, यहाँ पे भी R, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी आपका OH, OH OH जुड़ गए, कितने अणु हैं, N। अब देखो क्या होगा, N अणु है तो डाइएल्किल डाइहाइड्रोक्सी सिलिकॉन कंपाउंड बनाया, आप क्या बोलते हैं, डाइएल्किल सिलिकॉन, जो आपका OH ग्रुप है वो क्या हो गया, जुड़ गया। क्लियर, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब में जो आपकी जो ये इकाइयां हैं, अब जो आपका प्रोडक्ट बना, यहाँ पे जो N अणु है, माना कि मेरे 2 अणु है या N अणु है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे। और संयोजित कैसे होंगे, देखिए संयोजित कैसे होंगे, ये संयोजित होंगे आपके सिलिकॉन R R, 2 ऑक्सीजन परमाणु है इसमें, माना कि 2 है, यहाँ पे आएगा कितनी भी हो सकती है आपकी, यहाँ पे R, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे भी R, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये दो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। देख लो एक बार, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, N मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर है। तो ये अणु आपस में संयुक्त होकर, यह अणु आपस में संयुक्त होकर चक्रीय व आपके श्रृंखला या क्रॉस बंधयुक्त बहुलक का निर्माण कर सकते हैं। इतनी चीज समझ में आई, आपके आगे और देखेंगे भी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो ये 2 अणु लेंगे अपन, हेलो आपके सिलिकॉन एल्किल हेलो सिलेक्शन जो कंपाउंड, उसके 2 अणु लेंगे, यानी 2 एल्किल कंपाउंड होंगे, तो 2 OH ग्रुप जोड़ेंगे, और ये 2 OH ग्रुप आपस में संयुक्त होकर आपके रेखीय या साइक्लिक जो सिलियन कंपाउंड से आपके जो सिलिकॉन का बहुलीकरण है, उसको क्या कर देंगे, सिलिकॉन का बहुलीकरण कर देंगे। यानी रेखिक भी हो सकते हैं और ये आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग है वो खुली हुई है, तो इन पे कोई आगे की जो यूनिट्स है वो आपकी जुड़ती जाएगी और श्रृंखला लंबी होती जाएगी। आगे अपन अभी और देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अब सुनो, ये जो आपका जो सेकंड टाइप की रिएक्शन देखिए, सेकंड स्टेप मान सकते हैं अपन इसको, तो इसमें ये चीज बड़ी है, इसके अपन ये जोड़ दें, अगर मान लो यहाँ पे अपन जोड़ दें R3SiOH, ये कंपाउंड जोड़ दें, तो इस श्रृंखला का जो बहुलीकरण है वह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड में बॉन्डिंग है वो आप क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
रुक जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए कैसे, अभी बात करते हैं। देखिए कैसे, देख लो क्या जोड़ना है अपने को, R2SiOH। प्रोडक्ट क्या बना था अपना, जो पहले वाली रिएक्शन थी उसमें क्या प्रोडक्ट बना था, प्रोडक्ट बना था अपना ये O आपका SiR, यहाँ पे R, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर सिलिकॉन, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे बॉन्ड था, फ्री वैलेंसी थी, या मान लो यहाँ पे OH, इसके साथ क्या जुड़ जाए OH, ये जुड़ जाए आपका R2SiOH। तो देखो इस श्रृंखला से जैसे जुड़े होते हैं आज बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या बनेगा SiR, ठीक है, सॉरी R3 था आपका, तो ये R, क्लियर है आता है। अब ये चीज हो गई तो क्या होगा, ये H और ये OH दोनों मिलकर बाहर निकल जाएंगे, क्या बना लेंगे -H2, जल का अणु बाहर निकल गया। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो आपकी संरचना क्या बन जाएगी, देखिए आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगा। देख लीजिए एक बार बना लेते हैं, आगे तक दिख जाएगा भाई -H2, जैसे OSi R, यहाँ पे भी R, ये ऑक्सीजन, ये आपका सिलिकॉन, ये आपका R, ये फिर R हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ये दोनों निकल गए, इसको ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन आ गया, सिलिकॉन से बॉन्ड है, ये सिलिकॉन से बॉन्ड हो गया, दिख रहा है भाई यहाँ पे, ये R हो गया और ये R हो गया, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपके अणु जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला लंबी होती जाती है, श्रृंखला बढ़ती जाती है। अब देखिए तो इस प्रकार से आपका रेखिक सिलिकॉन का तो बहुलीकरण हो रहा है, यानी रेखिक संरचना बन रही है भाई, चैन रिएक्शन से आपकी रेखीय संरचना बन रही है, श्रृंखला बोल सकते हो, श्रृंखला संरचना बोल सकते हो। तो आपकी जो चैन रिएक्शन बन रही है, चैन बहुलीकरण हो रहा है, उस चैन बहुलीकरण को ही अपन को रिंग में कन्वर्ट करना है, साइक्लिक फॉर्म में बदलना है। तो साइक्लिक में कैसे बदलेंगे, एक बार उतार लो इसको, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। हो गया, आगे देखो, हो गया। तो देखिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु, इसमें क्या हो रहा है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु बारी बारी से जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं कि भाई चेन रिएक्शन तो बन गई, अब साइक्लिक फॉर्म कैसे बन जाए, साइक्लिक फॉर्म कैसे बनेगी। तो उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी ये अणु है, ये आपस में घूम जाए, इसका प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा घूम जाए और कैसे बन जाए देखना, या चैन की मारना, ये सिलिकॉन ग्रुप घेरा और ये ऑक्सीजन ग्रुप रहा, दोनों ही ये घूम जाए, ये जुड़ जाए,
यूं जुड़ जाए तो यूं राउंड शेप में आपकी साइक्लिक फॉर्म बनेगी। एक बार देखना, मैं एक रिएक्शन को और अच्छी सी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें सिलिकॉन्स के बहुलीकरण की है, लेकिन जो चक्रीय सिलिकॉन्स का बहुलीकरण क्या होगा, वो तभी होगा जब संघनन के द्वारा आपस में जो अंतिम सिरा है और प्रथम सिरा है वह दोनों आपस में जुड़ जाए, तो आपकी जो बहुलीकरण की चेन रिएक्शन है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखना एक बार, मिटा दो इसको, हो गया। देखो ये तो अपन ने पढ़ी है रिएक्शंस। देखो उसके अंदर श्रृंखला का बहुलीकरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब बॉन्ड सारे जुड़ जाते हैं तो बहुलीकरण होने वाली श्रृंखला है वो रुक जाती है। अगर मान लो आप ऐसे कंपाउंड ले रहे हो जैसे OH, SiR, यहाँ पे OH, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाम हम बताता हूँ आपको। नाम से बोलते हैं द्वितीय कार्बोक्सिलिक क्लोराइड का सेल अपघटन। देखो अपने जल अपघटन किसका बनाया करा था, ये वो रिएक्शन आपको देखो, द्वितीय कार्बो सिलिकॉन क्लोराइड के जल अपघटन से अपने बनाया गया था, वो चीज देखना। अपने RSiRCl और Cl का जल अपघटन करवाया था, इसी का करवाया था। तो मैंने ये बोला था इसका जल अपघटन कराओगे आप तो H2O से क्या बना आपका RSiROH और OH, यही बना था जल अपघटन के दौरान। अगर मान लो मैं इसके 3 अणु ले लूं तो जल के भी 3 अणु लेने पड़ेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 3HCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 अणु भी बन जाएंगे। ये तो थी बात। अब ये 3 अणु बन गए, मैं बता रहा हूँ आपको चक्रीय सिलिकॉन में होगा क्या, चक्रीय सिलिकॉन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो वो चीज आपको पहले वाली चीज याद रहेगी, तो आप इस चीज को आगे वाले को कर सकते हो। तो मैंने डायरेक्टली बताया आपको सीधा, भाई अपन कर क्या रहे थे, जो द्वितीय, इसको क्या बोल सकते हैं, डाई एल्किल सिलिकॉन क्लोराइड या द्वितीय कार्बोसिलेक्सेन हेलोजन। अरे कहने का मतलब क्या है कि 2 हेलोजन परमाणु है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 मिनट, नाम क्या हो जाएगा इसका, अगर एक अणु का नाम करें तो डाई एल्काइल 2 एल्किल ग्रुप है, सिलिकॉन डाई हैलाइड, या और क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं द्वितीय कार्बोसिलिकॉन क्लोराइड, द्वितीय कार्बोसिलिकॉन क्लोराइड, यानी द्वितीय का मतलब 2 कार्बन परमाणु और 2 आपके ये क्लोरीन परमाणु है। अरे कुल मिला के इसका अपघटन अपन ने करवा दिया, समझे आप, समझ में आया सही, इसका जल अपघटन करवाया तो ये बन गया। अब 3 अणु बन गए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन तीनों अणुओं को ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करते थे, अपने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते, -H2 करते थे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे वो अभी अब देखना। तो मैं इन तीनों को ऐसे लिख दूं एक बार आपको समझाने के लिए। अपन को बनाना है साइक्लिक सिलिकॉन साइक्लिक चक्रीय सिलिकॉन कैसे बनेगा, उस चीज को समझने के लिए इन तीनों को ऐसे लिख रहा हूँ, देखना कैसे। देखना भाई, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे R, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी OH। एक कंपाउंड तो आ गया, 3 थे, 3 बने थे। दूसरा यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका OH, SiR, OH। क्लियर? अब और देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर आ जाए आपका OH, SiR, सिंपल। तीनों अणुओं को मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 9 10 कितने भी बन सकते हैं, ये चीज मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये निकल गया, क्योंकि भविष्य में आगे कोई इससे दूसरा अणु जुड़ेगा, ऐसा ही कोई दूसरा इधर जुड़ रहा होगा, लेकिन अपन कितना लंबा लिखेंगे, इसलिए मैंने 3 को ले लिया है काम में। यहाँ से क्या निकलेगा OH, तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया,
यहाँ से भी क्या हो गया आपका H2 बाहर निकल गया, यहाँ से आपका H बाहर निकल गया। तो क्या बना आपका कुछ ये बनेगा, देखना क्या बनेगा अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का काम है। यहाँ पे तो बचा आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्काइल ग्रुप R, यहाँ पे भी R, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के सिलिकॉन के ऊपर बॉन्ड, तो ये बॉन्ड सिलिकॉन के ऊपर R ग्रुप, ये R नीचे, तो ये R ग्रुप, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ है सिलिकॉन से, तो ये आपका सिलिकॉन, ऊपर क्या है R है, इधर क्या है ऑक्सीजन, नीचे क्या है R है, ठीक है। तो ये संरचना बन रही है आपकी, आई क्या बात समझ। तो इस संरचना को अपन बोलते हैं रेखीय या जालनुमा संरचना हो रही है आपकी। अगर मान लो और ग्रुप जुड़े हुए हैं, अभी और लंबी चेंज करके भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं क्या कह रहा था, किस प्रकार जल अपघटन द्वारा आपका रेखीय और चेन साइकिल तो बन जाती है। किया क्या है वो चीज मैंने आपको यहाँ शो करके बता दी है। अपन पहले वाले रिएक्शन में अपन यहाँ तक बढ़ रहे थे, एक तक किया था, लेकिन और अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैंने वापस से बताया, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखो होगा क्या भाई, अभी तो बनाना क्या था, बनाना ये था कि चक्रीय सिलिकॉन का बहुलीकरण, तो अभी साइकिल तो बनी ही नहीं। अब साइकिल कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका जो प्रथम सिरा है और ये जो अंतिम सिरा है, ये दोनों आपस में रोटेट हो गया, संगठित होकर के आपस में जुड़ जाए, आपस में बॉन्डिंग कर ले, तो एक रिंग बन जाएगी। जैसे ये मान लो ये आपकी चेन, इधर ऑक्सीजन, इधर ये रहा, इधर वाला ऑक्सीजन, ये वाला ये रहा, और ये वाला, ठीक है। ये प्रथम सिरा और ये वाला अंतिम सिरा, ये दोनों बॉन्डिंग करें, इधर वाला और इधर वाला यूं जुड़ जाए, यूं जुड़ जाए, और ये आपस में आगे यूं जुड़ जाए, क्या हो जाए जुड़ जाए, तो रिंग बन रही है, आपको दिख रही है रिंग, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है आई पास में। तो इस प्रकार से जो चेन है, जो साइकिल फॉर्म है, वो आपकी क्या होगी बन जाएगी। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ देखना, लिखे इसको, ये वाला ऑक्सीजन इधर आके जुड़ जाएगा, तो देखो कैसे बनेगी। कहाँ बनाए, इसको ऊपर मिटा दूं, टेबल उतार लो, तो इसकी साइक्लिक संरचना बताऊंगा मैं आपको। उतारो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। एक मिनट रुकना, सॉरी यहाँ से इससे सॉरी OS इधर ये OS निकलेगा भैया, एक चीज ध्यान रखना, ये O और H है, ये ऐसे निकलेगा क्योंकि एक एटम के पास एक ऑक्सीजन ही रहता है, तो इस हिसाब से देख लेना हाई पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा भाई, OH निकला H निकला, फिर इससे OH निकला H निकला, फिर इससे OH निकला H निकला। यहाँ से अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया था, इधर से भी H निकाल रहे थे, इधर से भी H, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर बाद में, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। आपके यहाँ पे OH था और ये OH निकल रहा है आई पास में, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे देखिए, तो देखो मिटा दे ऊपर का, ये लो, तो देखिए इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, रोटेट करके लिख रहा हूँ। पहले क्या है आपका, यहाँ पे मान लो ये सिलिकॉन था और ये ऑक्सीजन था, पहले इसको देख लो, ये ऊपर वाला ऑक्सीजन ये रहा, इसे ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड
इससे बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये सिलिकॉन, ये आपका सिलिकॉन, इससे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, आर आर, फिर ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये रहा, ठीक है। फिर क्या आ गया, सिलिकॉन, तो ये आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन एटम आ गया, सिलिकॉन से क्या जुड़े हुए हैं, आर, ये आर, ये आपके आर, ठीक है। फिर क्या है, फिर सिलिकॉन के पास ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन यहाँ पे था, ऑक्सीजन के बाद में क्या था, देखना दो सिलिकॉन आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर सिलिकॉन आ गया, 1 2 3, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं अपने, 1 2 3, 1 2 3, देखो एक बार वापस से देखो, एक बार देखना वापस से, क्या किया था हमने, 3 अणु लिए थे किसके, ऐसा ही, यहाँ पे क्या था आपका आर, कुछ ना कुछ बीच में छूट रहा है तो अपन ने ध्यान नहीं दिया, वापस से देख लो एक बार, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH प्लस आपका आ जाएगा सिलिकॉन, सॉरी यहाँ पे OH सिलिकॉन, R OH R, फिर यहाँ पे OH SI सिलिकॉन, R R OH, यहाँ से H2O निकालो, यहाँ से भी H2O निकालो, ठीक है, यहाँ से क्या निकालोगे, H निकालोगे, और इधर से क्या निकाल लो आप, यहाँ से OH निकाल लो, तो ये -3H2O, सॉरी जितने भी निकलेंगे वो निकल जाएंगे, यहाँ से 2 निकल जाएंगे, वैसे -2H2O, और इधर से भी निकल रहा है तो कितने निकलेंगे वो बात की बात है, क्योंकि आगे भी कुछ मिलते जुड़ी हुई रह सकती है। तो यहाँ से H2 निकाला, यहाँ से O निकाला, तो क्या बचा आपका, ये बॉन्ड सिलिकॉन R O S I R, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर R का R, फिर R, फिर आपका O बाईपास में। तो देखो पहले क्या था, अपन ने इस ऑक्सीजन को लिखा नहीं था, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बैठ नहीं रही थी आपकी, तो अब समझ में आ जाएगा आपको क्लियर है। तो ये बन रहा है, इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों यूनिट को आपस में क्या कर देंगे अपन, जोड़ करके लिखेंगे, तो आपके साइकिल फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। देख लीजिए कैसे मिटा दो, ये ठीक है। तो देखो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ऊपर यहाँ से ले लो, पहले वाले एटम से, यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने ग्रुप है, R ग्रुप, और यहाँ पर भी R ग्रुप, फिर ये बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फिर आपका सिलिकॉन आ गया, ये रहा सिलिकॉन, फिर दोनों R ग्रुप, तो ये R ग्रुप आ गए, फिर आपका ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन आ गया, फिर ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड आ गया, फिर आपका सिलिकॉन, तो ये सिलिकॉन आ गया, सिलिकॉन के पास आपके R है, तो R ग्रुप, ये भी R ग्रुप, फिर आपका क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, फिर ये ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ से बॉन्ड है, इससे बॉन्डेड है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये साइकिल की संरचना बन जाएगी और आपका चक्रीय सिलिकॉन्स का बहुलकीकरण कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर और है, वो आपको और बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो चैन फॉर्म है, आपकी साइक्लिक फॉर्म है, उसका अंतिम सिरा और प्रथम सिरा आपस में संगठित हो जाए, आपस में क्लोज होके पास पास आके संगठित हो जाए और एक दूसरे से बाइंड अप हो जाए, तो आपकी जो संरचना बनेगी वह बनेगी साइक्लिक चक्रीय सिलिकॉन्स बनेगी। आई बात समझ में क्लियर है? उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे और देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, हो गया। अब देखिए, यदि मान लो आपकी श्रृंखला और लंबी हो जाए, यानी एस को जो आपने या अपने निकाल को एस को इसी से तो निकाला था एक मिनट, एस आई आर आर ओ एच और ओ एच, ऐसे मान लो 6 अणु आ जाए तो इनसे ओ एच और एच टू वगैरह निकलेंगे, और ऐसे मान लो 6 अणु आपके रिंग में अरेंज हो जाए, 6 मॉलिक्यूल सिलिकॉन वगैरह निकाल के सिलिकॉन ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप आपस में अरेंज हो जाए। कैसे, देखिए ये हो गया, उतार लिया। एक और बात करते हैं, जैसे मान लो ऐसे हम खूब सारे आते हैं, मैं इसको बीच ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास मान लो एस आई आर आर यहाँ पे ऑक्सीजन, एस आई यहाँ पे आर, फिर आपका ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे एस आई, फिर यहाँ पे आर ग्रुप आ जाए, फिर ऑक्सीजन आ जाए, फिर आपका सिलिकॉन आ जाए, फिर आर आ जाए, फिर आर आ जाए, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाए, फिर सिलिकॉन, फिर आर ग्रुप, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाए, फिर आपका सिलिकॉन आ जाए, फिर आर ग्रुप आ जाए, फिर आपका ऑक्सीजन आ जाए। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 अणु आ गए, कितने आ गए, 6 अणु आ गए। अब ये 6 अणु आपके आपस में क्या हो जाए, अरेंज हो जाए, 6 अणु आपस में अरेंज हो जाए। कितने अणु है ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 और 6 अणु है। तो ये आपस में अरेंज हो जाए, इसका अंतिम सिरा और इसका प्रथम सिरा आपस में जुड़ जाए, तो आपका जो निर्मित होगा वो होगा चक्रीय सिलिकॉन्स का निर्माण होगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि साइक्लिक सिलिकॉन्स कैसे बनते हैं। सिलिकॉन्स की क्रियाविधि में मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, बहुत अच्छे से करवा दिया है, एक स्टेप्स करवा दिए, साइक्लिक भी बना लिए अपन ने, और आपके असाइक्लिक जो चक्रीय यौगिक है वो भी बना लिए हैं। तो देखिए क्या होगा, इसका निर्माण कैसे होगा और क्या बनेगा, देखना एक बार प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपका, इसको अपन साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखो देखना एक बार, मैं बना देता हूँ, मैं समझा दूंगा आपको। आपको एक बार मैं बना लूँ फिर समझा दूंगा। ये लो, ये होगी इसकी साइक्लिक फॉर्म चक्रीय सिलिकॉन की। आई बात समझ क्या हो रहा है, देखो ये सिलिकॉन इकट्ठा अपन यहाँ से स्टार्ट किया है, ये सिलिकॉन आ रहा है, हो गया, ये ऑक्सीजन आ गया, फिर ये सिलिकॉन आ गया, इसके दोनों आर ग्रुप आ गए, फिर ये ऑक्सीजन आ गया, सिलिकॉन दोनों आर ग्रुप, फिर ये ऑक्सीजन ये रहा, फिर सिलिकॉन ये रहा, फिर ऑक्सीजन ये रहा, फिर सिलिकॉन ये रहा, फिर आपका ऑक्सीजन ये रहा, फिर ये आपका सिलिकॉन था वो ये रहा, और वो ऑक्सीजन था वो आपका ये रहा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार आपकी चक्रीय सिलिकॉन्स की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है वह कंप्लीट होती है। आई बात समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है अच्छे से। तो क्या समझा अपन ने कि जब चैन या आपकी चैन बहुलीकरण होती है, यानी सिलिकॉन्स का जो श्रृंखला बहुलीकरण होता है, तो वो एक लंबी श्रृंखला बनने के बाद में उस श्रृंखला का प्रथम सिरा और अंतिम सिरा आपस में क्या हो जाएंगे, राउंड होके आपस में संगठित होकर के
जुड़ जाएं तो ऐसे बहुलीकरण को अपन ऐसे बहुलीकरण द्वारा जो आपके बनेंगे वो चक्रीय सिलिकॉन्स बनेंगे। तो इस प्रकार चक्रीय सिलिकॉन्स की बहुलीकरण की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। समझ में आ गया होगा और आपके दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है और चक्रीय सिलिकॉन्स की बहुलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको ये पूरी प्रोसेस आपको एग्जाम में डिनोट करनी है। ठीक है, क्लियर है। इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी तक इस क्लास में इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है।